जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, रेड बुल लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक है जो कि पिछले काफी समय से इस मार्केट की लीडर बनी हुई है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आज एक रेड बुल सिर्फ एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली ही कंपनी नहीं, बल्कि 2 फॉर्मूला 1 टीम्स, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और एक आइस हॉकी टीम की मालिक है। तो फिर चलिए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और किन रणनीतियों का पालन करते हुए आज ये कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। रेड बुल की शुरुआत ईयर 1976 में थाईलैंड में हुई थी, जहां चालियो नाम के स्थानीय बिजनेसमैन ने इसे बाजार में उतारा था। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में जापान के एनर्जी ड्रिंक लिपोविटन डी काफी फेमस हुआ करती थी, जो कि लोगों को एक दवाई की बोतल में मिला करती थी। यह एनर्जी ड्रिंक काफी ज्यादा महंगा हुआ करती थी, जिसकी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते थे। इसी के चलते चालियो के मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जो सिर्फ अमीर ही नहीं, गरीब लोग भी खरीद सके। चालियो की नई ड्रिंक सस्ती होने के साथ ही पीने में भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के साथ ही कुछ समय बाद ही थाईलैंड के अंदर लोकप्रिय होना शुरू हो गई। अब चूंकि चालियो बैंकॉक के अंदर खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे, तो फिर ऐसे में उन्होंने बड़ी ही आसानी से लिपोविटन डी के फॉर्मूले में थोड़ी बहुत फेरबदल करके एक नई एनर्जी ड्रिंक तैयार कर दी और इस नई एनर्जी ड्रिंक का नाम उन्होंने क्रैटिंग डैंग रखा था, जहां पर क्रैटिंग का मतलब लाल और डैंग का मतलब बुल्स होता है। इसके अलावा अपनी ड्रिंक्स की मार्केटिंग पर भी काफी मेहनत से काम किया, जैसे कि उन्होंने थाईलैंड में होने वाली लोकल आइस फाइटिंग कंपटीशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और दोस्तों के इन्हीं प्रयासों से सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ही क्रैटिंग डैंग थाईलैंड की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गई। अब यूं तो यह एनर्जी ड्रिंक लोकल मार्केट में पहले से ही काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 1982 में इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल हुआ यह, साल 1982 के दौरान फेमस ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन डाइट्रिच ने थाईलैंड का सफर किया और लंबी हवाई यात्रा की वजह से जेटलैग का शिकार हो गए। तब थाईलैंड आकर जेटलैग की समस्या से डाइट्रिच जूझ रहे थे। तभी उन्हें सलाह दी जाती है क्रैटिंग डैंग पीने की, उससे उनकी समस्या ठीक हो जाएगी और इसलिए उन्होंने इस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल पी ली और इस एनर्जी ड्रिंक को पीते ही उनका जेटलैग वाकई में ठीक हो गया। डाइट्रिच को यह ड्रिंक इतनी पसंद आई थी, उन्होंने उसी समय यह तय कर लिया था कि वह इस ब्रांड को थाईलैंड से अपने देश ऑस्ट्रिया जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वो इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे। असल में डाइट्रिच उस समय ब्लेंडेक्स नाम की टूथपेस्ट कंपनी में मार्केटिंग की जॉब किया करते थे। यहाँ तक कि थाईलैंड में भी वो अपनी इसी जॉब के काम से आए हुए थे। इसलिए उन्होंने क्रैटिंग डैंग के मालिक चालियो के साथ एक मीटिंग की और उन्हें उनकी एनर्जी ड्रिंक को ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने की अपना प्लान बताया। अब चालियो को डाइट्रिच का वो प्लान पसंद आ गया, जिसके बाद दोनों ने आधे मिलियन डॉलर लगाने के बाद एक नई कंपनी को शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के 49% के मालिक बन गए, जबकि बचे हुए 2% का हिस्सेदारी डाइट्रिच ने अपने बेटे को दे दी। साथ ही दोनों के सहमति से यह तय हुआ कि कंपनी को डाइट्रिच चलाएंगे। अब यह डील होने के बाद ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, जबकि बाकी फॉर्मूले को चालियो ने लगभग एक ही सा रखा था। इस तरह से सब कुछ हो जाने के बाद ईयर 1987 में डाइट्रिच ने इस कंपनी का नाम क्रैटिंग डैंग से बदलकर रेड बुल रखकर ऑस्ट्रिया में लॉन्च कर दिया। इस लॉन्च के समय ही रेड बुल को रेड बुल ने रेड बुल गिव्स यू विंग्स स्लोगन भी दिया, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है। आपको बता दें कि इसे रेड बुल नाम इसलिए दिया गया ताकि इसे इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी तरीके से पहचान मिल सके। अब चूंकि उस समय ऑस्ट्रियन बाजार के अंदर रेड बुल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, इसलिए यह ड्रिंक लॉन्च होते ही बाजार के अंदर सुपरहिट साबित हो गई। कंपनी ने पहले ही साल में 1 मिलियन से भी ज्यादा रेड बुल की कैंस बेच डाले। हालांकि रेड बुल की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई थी, लेकिन उस समय कंपनी को कई तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल रेड बुल को काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ दूसरी कंपनी उसके विरोध में खड़ी हो गई। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर तो इस एनर्जी ड्रिंक को पूरी तरीके से बैन भी कर दिया गया। साथ ही साथ बाजार में यह अफवाह फैलाई गई कि रेड बुल सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और तो और बाजार में एक और अफवाह यह भी फैलाई गई, इसे बुल के सीमन यानी कि स्पर्म से बनाया जाता है। असल में रेड बुल के अंदर टॉरिन नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है, जो कि इंसान के बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच यह झूठ फैलाया गया कि रेड बुल में मिलाया जाने वाला टॉरिन बुल का सीमन से निकाला जाता है,
जबकि सच्चाई तो यह है कि इसे किसी भी जानवर के सीमन से नहीं बल्कि लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इस तरीके के अफवाहों और विवादों के बावजूद ही रेड बुल समय समय पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी के फाउंडर डाइटरिच को पहले से ही मार्केटिंग का महारत हासिल है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि विवादों और अफवाहों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किस तरीके से किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो रेड बुल की सफलता के पीछे सबसे अहम रोल मार्केटिंग का ही है, क्योंकि रेड बुल एक ऐसी कंपनी है जिसके मार्केटिंग करने का तरीका शुरुआत से ही काफ़ी अलग रहा है और यह कंपनी के अपने रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च करती है। दरअसल रेड बुल ने शुरुआत से ही ऐसे युवाओं को अपना निशाना बनाया जो कि पार्टी व एडवेंचर करना पसंद करते हैं, और इन लोगों को टारगेट करने के लिए रेड बुल ने कई अलग अलग तरीके से मार्केटिंग टेक्निक भी अपनाई, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और जिम के बाहर जानबूझकर ऐसी गाड़ियों को खड़ा कर देना जिसमें कि रेड बुल की एक बहुत बड़ी सी कैन रखी हुई होती है और लोग इन गाड़ियों से मुफ्त में ही रेड बुल का सैंपल टेस्ट किया कर सकते हैं कर सकते थे। इन सब तरीकों से रेड बुल बहुत ही कम समय में युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक बन गई और इसकी बिक्री बहुत ज्यादा होने लगी। यहाँ तक कि शुरुआत में रेड बुल को एक साल में मुश्किल से 1 मिलियन कैंस ही बेच पाती थी। वहीं 1997 आते आते यह हर रोज 1 मिलियन से भी ज्यादा कैंस बेचने वाली कंपनी बन गई। इसके अलावा जहां दूसरी कंपनियां किसी भी एक बड़े स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती है, वहीं रेड बुल ने सोचा कि सिर्फ एक खिलाड़ी को पैसा देने से अच्छा है क्यों ना पूरी टीम ही खरीद लिया जाए और फिर उस टीम के सभी खिलाड़ियों से अपना ब्रांड का प्रमोट कराया जाए। और यही सोचकर कंपनी ने कई अलग अलग स्पोर्ट्स टीमों को खरीद लिया था, जिसके चलते आज रेड बुल फुटबॉल, फार्मूला 1, आइस हॉकी जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से भी ज्यादा टीमों को स्पॉन्सर करती है और इन टीम्स में खेलने वाले खिलाड़ी रेड बुल को पूरी दुनिया में ही प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रेड बुल दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग तरीका के वर्ल्ड रिकॉर्ड, कवर और स्पॉन्सर भी करती है, जैसे कि साल 2012 में ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स की स्पेस जंप को भी रेड बुल ने ही स्पॉन्सर किया था, जहां कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर $50 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए थे। वैसे आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस तरीके के इवेंट को प्रमोट व स्पॉन्सर करना रेड बुल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि साल दर साल रेड बुल कंपनी की बिक्री व रेवेन्यू ऊपर की तरफ ही जा रही है। वैसे आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ईयर 2020 में रेड बुल ने 7.9 बिलियन कैंस बेची थी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इस कंपनी का रेवेन्यू $18 बिलियन के आंकड़े से भी ऊपर है। साथ ही कंपनी के को फाउंडर और सीईओ डाइटरिच फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में 56वें स्थान पर हैं। साथ ही कंपनी के को फाउंडर व सीईओ डाइटरिच फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में 56वें स्थान पर मौजूद हैं, जहां आज के समय में उनकी नेटवर्थ 27 बिलियन के आसपास है। और वहीं चालियो की मृत्यु 17 मार्च 2012 को ही हो गई थी। और वहीं चालियो जिसने रेड बुल की शुरुआत की थी, उसकी मृत्यु 17 मार्च 2012 को ही हो गई थी। आपको यह केस स्टडी कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।